हालिया किसी भी एग्जाम में आप लोग देखेंगे तो आप लोग मार्क करिएगा कि कांग्रेस अधिवेशन से क्वेश्चन जरूर पूछता है। हालांकि सारा कांग्रेस अधिवेशन तो हमको याद करना नहीं है क्योंकि अधिवेशन भी बहुत ज़्यादा है, 57 है, लेकिन उसमें विशेष अधिवेशन में कुछ बार हुआ है और विशेष अधिवेशन 4 बार हुआ, जिसके कारण उसके अधिवेशनों की संख्या बढ़कर 61 हो जाती है। खैर, मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोग को जो मैं बता दूं उसको 1-2 बार आप लोग सुन लीजिए तो आपको पूरा अधिवेशन याद हो जाएगा। अधिवेशन के पहले कुछ बातें हम लोग जान जाते हैं। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी और 1885 ईस्वी के बाद से उसका हर साल ये अधिवेशन होना शुरू हुआ। तो अधिवेशन होना शुरू करते हैं 1885 से। 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891 और 1892। मैंने कोशिश की है, स्कूल में एक दिन पढ़ा रहा था तो मैंने बच्चों को याद करने के कुछ ट्रिक्स बनाए हैं जो मेरे पास यहाँ पेजेस में है। स्कूल के ही कागज़ पे बनाए थे और उसके बाद से मैंने सोचा कि जब मैंने इन लोगों के लिए बना दिया तो आप लोगों को भी यूट्यूब पे इसको अच्छे से याद करा दूँ। और ये मेरा बनाया हुआ, खुद का बनाया हुआ ट्रिक है। अब देखिएगा, इसमें मैंने आप लोगों के लिए एक ट्रिक लिखा था याद करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे पूछता है कि अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था ये भी याद करना है और किसकी अध्यक्षता में हुआ था ये भी याद करना है। तो कहाँ हुआ था मैंने इसके लिए ट्रिक बना दिया और किसकी अध्यक्षता में हुआ था उसको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक ट्रिक था, बक नाइन, और मैंने ऐसे लिख दिया 1885 से 1892, ताकि आपको याद रहेगा कि 1885 से 1892 के लिए ये ट्रिक काम करता है। ब से हो गया आपका बम्बई, क से कलकत्ता, माँ का म से मद्रास हो जाएगा और ई से हो जाएगा इलाहाबाद। अगेन ब से बम्बई, क से कलकत्ता, ना से नागपुर और ई से इलाहाबाद। ठीक है। एग्जामिनेशन में पूछता है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे WC बनर्जी। और कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 72 प्रतिनिधि इसमें भाग लिए थे। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे, तो 72 प्रतिनिधि। और अध्यक्षता किसने की थी, तो WC बनर्जी ने। दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इस अधिवेशन में 450 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 450 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था कलकत्ता अधिवेशन में। दादा भाई नौरोजी को हम लोग ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ये जो है, इन्होंने पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया भी लिखा था, धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था। ये सब क्वेश्चन भी इनके बारे में पूछता है। उसके बाद से मद्रास में आते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। ये बीपीएससी में कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। TRE 3 में ये क्वेश्चन आप लोग का हिस्ट्री में पूछा था। आप लोग को शायद TRE 3 में PGT वाले एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को पूछा था कि मद्रास में कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो वो होंगे बदरुद्दीन तैयब जी। इसके बाद से अगला जो होता है वो जॉर्ज यूले का होता है। जॉर्ज यूले ये प्रथम ईसाई थे और इनके वाले में 1300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो पहला 4 तो आपको याद रखना है। देखिएगा, हिंदू, पारसी, मुस्लिम और ईसाई। यानी सबसे पहले कांग्रेस ने आपके अंदर एक ये भावना डालना चाहा, सेकुलर भावना होनी चाहिए। तो उन्होंने सेकुलरिज्म को पूरा यहाँ पे फॉलो किया, जिसमें देखिए आपको खुद दिखाई देगा। एक और चीज याद करने के लिए आप ये भी याद रखिएगा कि ये वाला जो स्टार्ट हुआ है आपका ट्रिक, ये WC बनर्जी से शुरू होगा और WC बनर्जी से ही खत्म भी हो जाएगा। और सभी अधिवेशन में कोई इतना इंपॉर्टेंट बात हुआ नहीं कि हर काम को याद रखना पड़े। तो यहाँ पे देखिए WC बनर्जी। अब हमको याद क्या करना है कि जॉर्ज यूले के बाद कौन आया था, तो वेडरबर्न। कौन आया था, वेडरबर्न। और वेडरबर्न के बाद से कौन आया था,
तो आपको याद रखना है फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता, पूरा नाम आपको याद हो चाहे नहीं हो, मेहता याद रहेगा। ऐसा ही मान लीजिए कि आपको चार्लू भी आप याद कर सकते हैं। किसको याद कर सकते हैं? चार्लू, यानी यहाँ पे आप पी आनंद चार्लू भी याद कर सकते हैं, पी आनंद चार्लू। तो हमको यहाँ पे 1885 से लेके 1892 तक का याद हो गया। 1885 से लेके 1892 तक का बकमई बकनई, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, बम्बई, कलकत्ता, नागपुर, इलाहाबाद। WC बनर्जी, दादा नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, जॉर्ज मिले। उसके बाद से फिर वेडरबर्न, फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू, WC बनर्जी। ठीक है, तो हम लोगों ने 1885 से 1892 तक का याद कर लिया, पॉज कर लिया। उसके बाद से अब हम लोग अगला देखते हैं। जैसे यहाँ पर अब एक मैट्रिक का लिख देता हूं, लामपू कल आम ले लो। लामपू कल आम ले लो। लामपू कल आम ले लो 1893 से 1900। 1893 से 1900। अब यहाँ पे मैं लिखना शुरू करता हूँ। 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899 और 1900 मैंने लिख लिया। लामपू, ला से लाहौर, म से मद्रास, पू से पूना, कल से कलकत्ता, अ से, अब यहाँ पे देखिएगा आम है, तो आम से पूरा पूरा आप अमरावती मत समझ लीजिएगा, आम के अ से अमरावती, ठीक है। नहीं तो बहुत लोग ये समझ लेगा कि आम अमरावती के लिए है। म से मद्रास, ले से लखनऊ और लो से लाहौर। तो ये याद करने के लिए लामपू कल आम ले लो, तो लाहौर, मद्रास, पूना, कलकत्ता, अमरावती, मद्रास, लखनऊ और लाहौर। ठीक है, अब थोड़ा सा एक और छोटा सा हम लोग याद करते हैं। दादा बाबा नाथ नारायण। दादा बाबा नाथ नारायण याद रहेगा। दादा बाबा नाथ नारायण नहीं, नाथ, इससे पहले मैं सयानी लिख देता हूँ। दादा बाबा नाथ सयानी, दादा बाबा नाथ सयानी। 4 बार इसको आप लोग बोल लीजिएगा। क्या बोलिएगा? दादा बाबा नाथ सयानी। और उसके बाद से एक और, शंकर बोस रमेश नारायण। शंकर बोस नरेश नारायण, सॉरी रमेश नारायण। शंकर बाबा, पूरा बोलिए। दादा बाबा नाथ सयानी, दादा बाबा नाथ सयानी, शंकर बोस रमेश नारायण। याद करने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, उसके बाद से बाबा, बाबा शब्द मैंने थोड़ा सा मिला के लिख दिया है, वेब, तो ये बाबा को, इससे मैंने बाबा को इंडिकेट किया है, बाबा। उसके बाद से नाथ जो है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के लिए है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दादा बाबा नाथ। और सयानी जो है MA सयानी, MA सयानी के लिए है, MA सयानी। अब देखिए उसके बाद से मैंने शंकर, शंकर लिखा है किसके लिए? शंकर नारायण के लिए, शंकर नारायण के लिए। और फिर उसके बाद से आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस। फिर उसके बाद से है रमेश चंद्र दत्त, रमेश चंद्र दत्त। और उसके बाद से अगला है आपका नारायण गणेश चंद्रावरकर, नारायण गणेश चंद्रावरकर। अब देखिएगा यहाँ पर आपने सब कुछ तो लिख लिया। याद करने के लिए मैंने यहाँ पे भी लामपू कलाम ले लो। फिर यहाँ पर मैंने बोला था दादा बाबा नाथ सयानी, जिसमें आपका 4 ऊपर वाला हो गया, दादा बाबा नाथ सयानी। और यहाँ पर मैंने लिखा था शंकर बोस रमेश नारायण, शंकर बोस रमेश नारायण। तो जब आपके पास ऑप्शन आएगा तो उसमें आप उस चीज को चुन लीजिएगा, चुन के लिख सकते हैं। लेकिन इन लोगों में से उतना क्वेश्चन पूछता नहीं है, कुछ अलग तरह का क्वेश्चन पूछता है।
जैसे यहाँ पे 1896 में सबसे पहले वंदे मातरम गीत गाया गया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो पूछता है कि वंदे मातरम सबसे पहले कहाँ के अधिवेशन में गाया गया था, तो कलकत्ता के अधिवेशन में। वंदे मातरम सबसे पहले कौन मैंने किस वर्ष गाया गया था, तो 1896 में। जिस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे, MS यानी। और ये अल्फ्रेड वेब के समय ना कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ था। कांग्रेस संविधान यानी कांग्रेस कौन से नियम पर काम करेगा, इसके बारे में इसमें बताया गया था। तो आपको इस वाले में पूरा ये 2 चीज पे फोकस करना है। हालांकि इसमें से आपको सिर्फ यही क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले वंदे मातरम कौन से अधिवेशन में गाया था, कहाँ गया था, कौन से वर्ष में गाया गया था, अध्यक्ष कौन थे, ये बस इतना पूछा जाता है। तो आपको इसमें मेन इसको फोकस करना है। इसके पहले वाले में स्टार्टिंग 4 जो मैं बोल रहा हूँ उस पर विशेष फोकस करेगा। इसके पहले वाले में स्टार्टिंग 4 1885, 86, 87, 88 और 88 के बाद से सीधे आपको 96 वाले को फोकस करना है। 1885, 86, 87, 88 और फिर 96। तो इतना आपको याद करना, जिसको मैं रिपीट कर दे रहा हूँ उसको जरूर याद करिएगा, एग्जामिनेशन में वही आता है। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सब याद हो जाए, लेकिन अगर सब नहीं याद हो रहा है तो जिसको मैंने रिपीट किया है उसको जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग अगला वाला पे चलते हैं। अब देखिएगा अगला एक है, मैंने ट्रिक बनाया है, कल अहम बम बना कल, बम बना कल। इसमें 1901 से 1906 तक की बातें आ जाती हैं। 1901 से लेकर 1906 तक की बातें आ जाती हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा 1901, 1902, 1903, 1904, 1905 और 1906। पहला लाइन मैंने दिया था बक मई बक नहीं, दूसरा मैंने दिया था लामपू कल आम ले लो। उसके बाद से इसमें कल अहम बना कल। ठीक है, तो कल से तो आप लोग समझ ही गए होंगे, इतना बार आ गया है कि ये कलकत्ता आप लोग के दिमाग में बैठ गया होगा। अहम से आपके दिमाग में अहमदाबाद आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अहम में मैंने अह शब्द को ही सिर्फ अहमदाबाद के लिए है, म जो है यहाँ पे वो मद्रास को डिकोड कर रहा है, मद्रास को। बम से आप लोग समझ गए होंगे बम्बई, और बना से आप लोग समझ गए होंगे बनारस, और कल से फिर आप लोग को हो गया कलकत्ता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1901 से 1906 तक का सब कुछ रह गया। इसमें आपको याद रखना है 1906, सीधे 1896 के बाद से 1906 याद रखना है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। और अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नरौजी, दादा भाई नरौजी, याद रखिएगा इस बात को। अब उसके बाद से आपको बाकी को भी हम लोग याद करा देते हैं। देखिए वाचा बनर्जी घोष याद रखना है, वाचा बनर्जी घोष, वाचा बनर्जी घोष, स्टार्टिंग के 3 के आपके हो गए। अब वाचा से किसका होता है, दिनसा इदुलची वाचा, दिनसा इदुलची वाचा। थोड़ा नाम इनका डेंजर है, हम इसलिए डी वाचा याद रखेंगे, कौन इतना लंबा याद रखेगा, दिनसा इदुलची वाचा। उसके बाद से फिर हमारे पास आते हैं बनर्जी, बनर्जी से आप समझ जाएंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और उसके बाद से घोष शब्द आता है जो लाल मोहन घोष के लिए है, किसके लिए है, लाल मोहन घोष, लाल मोहन घोष के लिए है। ठीक है, अब 1904 1905 में आपका आता है, इसमें आप लोग को याद रखना है काटन गोखले नौरोजी, काटन गोखले नौरोजी। तो नौरोजी का तो मैंने याद करा दिया। ये गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आप जानते हैं कि ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और बम्बई जो है आपका हेनरी कॉटन। अब इसमें ये आपका इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इनके शिष्य थे, राजनीतिक गुरु इनको माना गया है किसका, गांधी जी का। तो गांधी जी चूंकि इनके शिष्य थे, तो यह क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि गोपाल कृष्ण गोखले सबसे पहले कांग्रेस के
किस अधिवेशन में अध्यक्ष बनते हैं और कहाँ के अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं। तो वहाँ पे आपको 1905 भी याद रखना पड़ेगा, बनारस भी याद रखना पड़ेगा। गोपाल कृष्ण गोखले बनारस में 1905 में कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है क्योंकि ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। तो अब यहाँ पे ये दो 1905 और 1906 मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताया। तो इंपॉर्टेंट मैंने आपको कौन कौन बताया, 1885, 86, 87, 88, 96, 1905 और 1906। यानी अभी तक के जितने भी अधिवेशन हुए हैं उसमें मैंने आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बताया। इसमें से एग्जामिनेशन में आप मिलाकर देख लीजिएगा, जरूर आता है क्वेश्चन। और ये पूछता है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था। तो अब देखिए हमारे पास 3 लाइन है, 3 लाइन में बकमाई बकनाई, दूसरा था लामटू कलाम ले लो, और तीसरा कल अहम बम बना कल। 1885 से 1906 तक का मेरा हो गया और मेरा ये एक पेपर कंप्लीट हो गया। अब सोचिए कि हमने एक पेपर कंप्लीट कर लिया 85 से लेकर 1906 तक, यानी 21 साल तक का मैंने अधिवेशन आपको याद करा दिया। अगर आपको 3 लाइन याद हो गया तो आप लोग खुद से एक बार दोहरा के देख लीजिए, पहला लाइन क्या था, दूसरा लाइन क्या था और तीसरा लाइन क्या था। तीनों लाइन अगर आपके दिमाग में घूम रहा है तो आप उस चीज को आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले लाइन में। देखिए अगला लाइन है हमारा, सुमन लाई कब कंबल। सुमन लाई कब कंबल 1907 से 1916 तक। 1907 से 1916 तक। यहाँ पे सुमन मैंने नाम के लिए लिख दिया है, न यहाँ पे किसी को इंडिकेट नहीं करेगा, ल यहाँ पे किसी को इंडिकेट नहीं कर रहा है। 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1916। राइटिंग को बस थोड़ा आप लोग मेरे थोड़ा सा कंसीडर कर लीजिएगा। राइटिंग मेरा खराब होता है, हमको भी पता है, बस आप लोग उसको कंसीडर कर लें। कॉपी कलम का अच्छा होता है, बोर्ड का खराब होता है। 1907 से लेकर 1916। अब 1907 में जो हमारा सबसे पहला अधिवेशन होता है, सू से आपका इंडिकेट हो जाएगा सूरत। ठीक है, सूरत में ऐसा होता है, ऐसा होता है, जैसा होता है ऐसे कर देता है सूरत। अब म से आपका क्या हो जाएगा, मद्रास। म से क्या हो जाएगा, मद्रास। ला से लाहौर, ई से इलाहाबाद, ई से इलाहाबाद। अब तो इलाहाबाद के नाम प्रयागराज हो गया है। उसके बाद से क से आपका हो जाएगा कलकत्ता। ठीक है, और यहाँ पे इसको याद रखिएगा, ब जो है आपका, ब आपका बांकीपुर है। ब आपका बांकीपुर है, जो बांकीपुर पटना में है। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है इसको मैं अभी बताऊंगा। उसके बाद से फिर आपका ये कराची हो जाएगा, कराची। और उसके बाद से आपका 13 के बाद से सीधे हम 16 लिख दिए, 14, 1915, 1916। वही तो हम कह रहे थे कि यहाँ पे ज्यादा आ रहा है, इधर कम आ रहा है। कराची हो गया। कराची के बाद से आपका मद्रास, बंबई और लखनऊ। कंबल, क से कराची, म से मद्रास, बंबई, लखनऊ। ये आपको इतना याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा सूरत में जो होता है, यहाँ पे आपके अध्यक्ष कौन होते हैं। तो अध्यक्ष आपके रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। और इसमें आपका कांग्रेस का प्रथम विभाजन भी होता है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस का प्रथम विभाजन, कांग्रेस का प्रथम विभाजन, यानी 1906 के बाद से 1907 आ जाता है। और 1907 में प्रश्न बनता है कि कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था। तो 1907 में हुआ था। कहाँ के अधिवेशन में हुआ था, सूरत में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे, तो रास बिहारी बोस। उसके बाद से फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर में भी उसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस ही रहते हैं, यानी 1908 में भी रास बिहारी बोस ही रहते हैं। लेकिन जब हम लोग 1909 के लाहौर में आते हैं तो मदन मोहन मालवीय उसके अध्यक्ष होते हैं। कौन अध्यक्ष होते हैं, मदन मोहन मालवीय। उसके बाद से इलाहाबाद में
वेडरबर्न। इलाहाबाद में फिर कौन आते हैं? वेडरबर्न। कलकत्ता 1911 में, इसमें बिशन नारायण धर, बिशन नारायण धर। और इम्पोर्टेंट ये इसलिए भी है क्योंकि पहली बार जन गण मन गाया जाता है, गाया जाता है, पहली बार जन गण मन गाया जाता है। और ये बांकीपुर पटना वाला इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बीपीएससी में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1912 में हुआ था, बांकीपुर में हुआ था, पटना में हुआ था। और R.N. माधोलकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा था ये क्वेश्चन, R.N. माधोलकर की अध्यक्षता में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? R.N. माधोलकर की अध्यक्षता में। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद से कराची में हुआ था, इसमें सैयद जी थे, सैयद मोहम्मद बहादुर, सैयद मोहम्मद बहादुर। ये क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं। उसके बाद से अगला जो था भूपेंद्र नाथ बोस का, भूपेंद्र नाथ बोस का, ये भी नहीं पूछेगा। फिर आपसे पूछेगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और लास्ट में आपका अंबिका चंद्र मजूमदार, अंबिका चंद्र मजूमदार। इन लोगों में कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है कि 1916 में यहाँ पे मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था, मुस्लिम लीग से समझौता, मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था। और एक और चीज, अब जितना जब पढ़ ही रहे हैं तो याद रखिएगा 1915 वाला में हम लोग एक चीज से जोड़ लेते हैं। क्या जोड़ लेते हैं? कि लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। इसमें किसने भाग लिया था? लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। अब यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है? 1907 के बाद से 1912, 1912 और 1912 के बाद से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है 1916। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, सुमन लाई कब कंबल। तो सु से सूरत, म से मद्रास, ला से लाहौर, ई से इलाहाबाद, क से कलकत्ता, ब से बांकीपुर, क से कराची, म से मद्रास, ब से बम्बई, ल से लखनऊ। और 1907 से 1916 याद करने वाली बात इसमें इंपॉर्टेंट है, 1907 है और 1916 है। अंबिका चंद्र मजूमदार है। हुआ क्या था? मुस्लिम लीग से समझौता। और ऊपर वाले में सूरत में कौन अध्यक्ष? रासबिहारी बोस। और यहाँ पे क्या हुआ था? प्रथम विभाजन। तो इतनी बात याद रखनी है हम लोग को। हाँ, एक और चीज याद रखना है कि बिहार में प्रथम कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? तो 1912 में, बांकीपुर पटना में। पटना भी कभी कभी ऑप्शन में दे देता है, कभी सिर्फ बांकीपुर देता है, कभी कभी बांकीपुर और पटना दोनों दे देगा, तो आपको बांकीपुर पे टिक करना है। तो अब हम लोगों ने 1916 तक तैयारी कर ली, 1885 से लेकर 1916 तक, यानी टोटल हम लोग का 31 अधिवेशन हो गया है। विशेष अधिवेशनों को जोड़ दें तो कांग्रेस के 61 अधिवेशन थे, जिसमें से 31 हमने कर लिया। अब बाकी 30 बचे हैं, उसको भी हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। और ज्यादातर क्वेश्चन अब इन्हीं 30 में से आता है, जो 30 अब आपको बताना है। आगे देखें, अब देखिएगा अगला हमारा है लाइन, कब दिल अमृताना कल, कब दिल अमृताना कल। इसमें आपका 1917 से 1920 तक का है। और यहाँ पर थोड़ा सा कुछ आपको याद भी रखना है। देखिएगा 1918, 1920, 1923 और 1947, इन 4 बार आपका विशेष अधिवेशन हुआ है। इन 4 बार आपका विशेष अधिवेशन हुआ है, यानी 1918 में 2 बार, 1920 में 2 बार, 1923 में 2 बार, 1947 में 1 बार विशेष अधिवेशन हुआ है। तो ये 4 आपके विशेष अधिवेशन भी हैं। तो इन विशेष अधिवेशनों को याद करने के लिए हम लिखेंगे 1917, 1918, 1918। आप बस यहाँ एक दिमाग में ये आंकड़ा बैठा लीजिए कि 1918 2 बार आएगा, 1920 2 बार आएगा, 1923 2 बार आएगा, 1947 एक ही बार आएगा। तो 1918, फिर 1919, 1920, 1920, 1921, अच्छा 1920 ही तक है। तो चलिए इतना हम लोग कर लेते हैं।
अब यहाँ पे देखिएगा कब, क से निश्चित आप लोग समझ गए होंगे कलकत्ता का ही बात हुआ है। ब से निश्चित आप लोग समझ गए होंगे बम्बई का ही बात हुआ है। दिल से दिल्ली, दिल से क्या हो जाएगा दिल्ली। अब गेस करिए अमृत से क्या होगा। अमृत से जहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, अमृतसर, अमृतसर। फिर ना से क्या होगा नागपुर, नागपुर। और कल से निश्चित है कि कलकत्ता ही होगा। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर 1917 में जो हमारा अधिवेशन होता है उसमें अध्यक्ष होती है एनी बेसेंट, प्रथम महिला अध्यक्ष। याद रखिएगा प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला नहीं बल्कि प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। उसके बाद से हमारे सैयद हसन इमाम, सैयद हसन इमाम। जस्ट इनके बाद आपका आता है मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। उसके बाद आपके आते हैं मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू के बाद आते हैं सी विजय राघवाचारी, सी विजय राघवाचारी, राघवाचारी। और उसके बाद आते हैं आपके लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी है। क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य होता है इसमें उसको देखा जाए। महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि आपको यहाँ पर दूसरी बार कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, दूसरी बार कांग्रेस का विभाजन, दूसरी बार कांग्रेस का विभाजन। और ये होती हैं प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक है। और एक और चीज याद रखना है हमको कि 1920 में जब सी विजय राघवाचारी थे तो कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन भी होता है, कांग्रेस संविधान में परिवर्तन, कांग्रेस संविधान में परिवर्तन। तो थोड़ा सा इसमें याद करने वाला बात क्या हो गया 1917, 1918, बस इतना इसमें ज्यादा याद करने वाला, बाकी कोई विशेष चीज नहीं है। अब देखिएगा 1917 में कलकत्ता में एनी बेसेंट हमारे प्रथम महिला अध्यक्ष बनती है कांग्रेस की। 1918 में सैयद हसन इमाम रहते हैं, दूसरी बार कांग्रेस का विभाजन होता है। तो इतना बात हमको याद रखना है इसमें। कब दिल अमृताना कल, कब दिल अमृताना कल। तो अब हमारे पास टोटल 5 लाइनें हो गई। बकमई बकनई लामपू कलाम दे लो, उसके बाद से कल अहम बम बना कल, फिर सुमन लाई कब कंबल और कब दिल अमृताना कल। यहाँ पर इतने चीजों को आपको याद करना है। मैं यहाँ पे छाट के आपके लिए अलग ईयर भी लिख दे रहा हूँ जो जो एग्जाम में आने वाला है। 85, 86, 87, 88, 96, 1905, 6, 7, 12, 16, 17 और 18। तो इन लोगों जितना मैं इधर लिख दे रहा हूँ उतना तो आपको जबानी कंठस्थ याद होना चाहिए, इसलिए क्योंकि उसमें से मैक्सिमम बार क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले लाइन पर चलते हैं, क्वेश्चन नहीं अगले लाइन पर। अगला लाइन क्या है देखिएगा ध्यान से, दिया हुआ है अहम गया काकी घर। मिलाइएगा इसको, मैंने लिखा है अहम गया काकी घर, इसमें घर साइलेंट है, मैंने बस ऐसे लिख दिया है। उसके बाद से दिल बाल कान गुम कर, माने नानी के घर काकी के घर गया है, पूरा दिल बाल कान सब गुम हो गया है, सब चीज भुलवा कर गया है 1921 से 1929 तक, मतलब सब चीज उसका खो गया है, एकदम ऐसे जा रहा है, बेहोश है, किसी भी तरह से किसी भी खुशी के मारे काकी के घर जाना है, इतना बेहोशी में गया है कि न दिल न बाल न कान सब कुछ गुम कर दिया है, बस उसको काकी के घर जाना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि 1921 से 1929 तक, तो 1921, 1922, 1923 में मैंने बताया था कि विशेष अधिवेशन हुआ था, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928 और 1929। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा अहम,
अहम से अहमदाबाद, अहम से अहमदाबाद, ठीक है। गया से गया, काकी से काकीनारा, घर मेरा यहाँ पे ऐसे है, दिल से दिल्ली। अब यहाँ पे देखिएगा बाल से, बाल में बेल भी लिख सकता था, मैंने बाल लिखा है बेलगांव के लिए, बेलगांव। उसके बाद से फिर आप कान, कान से आप निश्चित समझ सकते हैं कानपुर। अब यहाँ पे गुम में का गु जो है वो गुवाहाटी के लिए है, मौ जो है मद्रास के लिए है, ठीक है। उसके बाद से कर, क से जो मैंने लिखा है यहाँ पे कर की जगह पे आप कल कर लीजिए, कल, कल। तो ये कलकत्ता के लिए हो गया क, और लॉ जो है आपका लाहौर के लिए, लॉ जो है आपका किसके लिए है, लाहौर के लिए, 1929। तो अहम गया काकी घर, दिल बाल कान गुम कल, कल माने आने वाला कल, सब घूम गया, बुला गया उसका। अब देखिएगा ये जो लाइन है इसमें कई इंपॉर्टेंट चीज आता है, जैसे लाहौर वाला, ये एकदम आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी और अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। आप देखिएगा एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन कई बार पूछता है, कई बार, मैक्सिमम बार ये क्वेश्चन पूछा है। उसके पहले कलकत्ता में इन्हीं के पापा जी थे, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। जब साइमन कमीशन के लिए इन लोगों ने विरोध किया था, इन लोगों ने सब कुछ मना कर दिया गया था, तो मोतीलाल नेहरू के सारे बातों को इग्नोर कर दिया गया था अंग्रेजी सरकार के द्वारा। तो अगली बार उसी के गुस्से में बाप का बदला लिया किसने, बेटे ने, और सीधे सीधे घोषणा कर दी कि पूर्ण स्वराज। अब हम कुछ पूर्ण स्वराज से नीचे हमको कुछ चाहिए नहीं चाहिए। और मद्रास, अब थोड़ा सा हम लोग ऊपर से ये दो इसलिए लिखवा दिए, बता दिए क्योंकि इम्पोर्टेंट था, आ जाता था एग्जाम में। अहमदाबाद में हकीम अजमल खान, हकीम अजमल खान ये कार्यकारी अध्यक्ष थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहली बार कार्यकारी अध्यक्ष किसको चुना गया था, तो हकीम अजमल खान को। उसके बाद से जैसे ही आप आइए गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें पूछता है कि बिहार में गया में जो 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, C.R. दास। ये इस बार पूछा भी था क्वेश्चन बीपीएससी में, 1922 में C.R. दास। काकीनारा में मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली। और दिल्ली में फिर आपको अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। ये सबसे युवा अध्यक्ष चुने गए थे, सबसे युवा अध्यक्ष। इनके नाम में एक और रिकॉर्ड है, सबसे लंबे समय तक अगर कोई कांग्रेस का अध्यक्ष रहा था तो यही रहे थे, 1940 से 1945 तक 6 साल, क्योंकि बीच में इलेक्शन ही नहीं हुआ था। तो ये एक बार उस समय 1940 से 45 तक रहे 6 साल, और एक बार यहाँ पे रहे। तो ऐसे देखा जाए तो 7 साल, लेकिन अध्यक्ष बने हैं कितनी बार, तो 2 बार। अब देखिएगा ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी जी। ये क्वेश्चन पूछ देता है कि गांधी जी कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बने हैं, तो सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। कहाँ पर, तो बेलगांव में। अब सारे आदमी सोचते हैं कि कांग्रेस के लिए जितना इतना कुछ किया, जो इतना बड़ा नेता था, वो अध्यक्ष कम से कम 3-4, नेहरू जी बने हैं 3 बार, दादा भाई नौरोजी बने हैं 3 बार, ये लोग इतना इतना बार बना है, तो ये तो कम से कम 5-6 बार बनना चाहिए था। लेकिन गांधी जी भी सिर्फ कितने बार बने हैं, 1 बार। अब देखिएगा कानपुर, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला, ऐसे लिख देते हैं, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। देखिए प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो सरोजनी नायडू। उसके बाद से आपका गुवाहाटी में श्रीनिवास अयंगर, श्रीनिवास अयंगर। और उसके बाद से आपका M.A. अंसारी, M.A. अंसारी। इन लोगों के समय में भी कुछ इंपॉर्टेंट बात होती है, जैसे यहाँ पे सदस्यों के लिए खादी अनिवार्य कर दिया जाता है, सदस्यों के लिए खादी अनिवार्य, यानी अब सदस्य लोग क्या कहेंगे, करेंगे, खादी पहनेंगे। और ये मद्रास में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी, पूर्ण
स्वाधीनता की मांग। तो इस प्रकार से देखिए कि अब जितना 1921 के बाद से जितना भी अधिवेशन हो रहा है उसमें कुछ न कुछ ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो एग्जामिनेशन में पूछने लायक है। अब यहाँ पे मैं आपको इसमें से चुन के लिख दूं कि कौन कौन सा जरूरी है। तो 1922 आपका जरूरी है, 24 जरूरी है, 25 जरूरी है, उसके बाद से फिर आपका 29 जरूरी है। 1900 सबके फिर आगे 19 लगा लीजिएगा। 1929 में इसमें मैक्सिमम बार यह पूछ देता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ की गई थी, लाहौर में। कब की गई थी? 1929 में। और कौन उसके अध्यक्ष थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके पहले 1928 में कौन थे? मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट दिया था। और यहाँ पे देखिएगा 1921 से लेकर हम लोग 1929 के लिए थोड़ा सा एक लंबा लाइन हम लोग को याद करना पड़ा है। अहम गया काकी घर, दिल बाल कान गुम कल। तो यहाँ पर थोड़ा सा लंबा लाइन है, इसको याद रखिएगा। इसमें आपको कई चीजें ऐसी मिल जाएंगी जो एग्जामिनेशन में पूछता है। जैसे पूछे सबसे युवा अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो अब्दुल कलाम आजाद। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। कब? तो 1925 में। कहाँ? तो कानपुर में। सदस्यों के लिए खादी कब अनिवार्य किया गया था? तो गुवाहाटी में। और कौन से अध्यक्ष थे? तो श्रीनिवास अयंगर। उसके बाद से कब किया गया था? 1926 में। पूर्ण स्वाधीनता की मांग किसने की थी? एम.ए. अंसारी अध्यक्ष थे। कहाँ? तो मद्रास में। तो ये सारी चीजें आपको याद कर लेनी है, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद अगले वाले पे चलते हैं। इसके लिए हम लोग एक छोटा सा ही इसी में हटा देते हैं। यहाँ पे हम लोग याद लिखते हैं कर दिल कब, कर दिल कब। और इसमें हम लोग 1931 से 34 तक को लिख लेते हैं। 1931 से 34 तक को कर दिल कब। 1931, 1932, 1933, 1934। कर से आपका हो जाएगा कराची, दिल से हो जाएगा दिल्ली, क से हो जाएगा कलकत्ता और ब से हो जाएगा बम्बई। ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पे याद रखना है कराची। कराची में वल्लभ भाई पटेल, कराची में वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल के जस्ट बाद आ जाते हैं अमृत रणछोड़ दास, अमृत रणछोड़ दास। और उसके बाद से श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता, नलिनी सेन गुप्ता। और उसके बाद से आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे देखिएगा वल्लभ भाई पटेल के समय में यहाँ पे मौलिक अधिकार की मांग की जाती है, मौलिक अधिकार की मांग। तो एक इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि कराची का जो अधिवेशन होता है उसमें मौलिक अधिकार की मांग की जाती है। वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे और यहाँ पर जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने तो यहाँ पे कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी। कांग्रेस समाजवादी दल, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना। ठीक है। तो अब दो और इसमें जोड़िए, 1931, 1934, 1931, 1934। कर दिल कब। थोड़ा सा सारे लाइन पे ध्यान दीजिएगा। बकमई, बकनई, लामपू, लामपू कल आम ले लो। उसके बाद से फिर कल अहम बम बना कल। फिर उसके बाद से सुमन लाई कब कंबल। उसके बाद से कब दिल अमृताना कल। अहम गया काकी घर, दिल बाल कान गुम कल। उसके बाद से कर दिल कब। अब इसमें आपको जितना इंपॉर्टेंट है वो इस साइड में लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद से फिर आपने यहाँ पर देख लिया कि 1934 तक में एक ये वल्लभ भाई पटेल वाला क्वेश्चन आप देखिएगा हर चौथे पांचवें एग्जामिनेशन में आ जाता है कि मौलिक अधिकार की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी, कब की गई थी, कहाँ की गई थी और उसके अध्यक्ष कौन थे। तो आपको इतना बात याद होना चाहिए कि वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में की गई थी, कराची में की गई थी और 1931 में। फिर कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1934 में। कहाँ हुई थी? बम्बई में। किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अब हम लोग लास्ट लाइन लिखेंगे, थोड़ा लंबा लिखेंगे और अब हम लोग सीधे आजादी के समय तक का एक लाइन में अधिवेशन खत्म कर लेंगे।
थोड़ा सा लंबा क्लास जा रहा है, 61 अधिवेशन है, हो सकता है बोरिंग हो, लेकिन 2 बार 3 बार मन मार के अगर आप सुन लेते हैं और एग्जामिनेशन में आपका 3-4 नंबर फिक्स हो जाता है तो ये कोई बुरा नहीं कहा जाएगा। अब देखिए हम लोग 1934 के बाद से सीधे 1936 से लेकर 1950 के लिए अब लिख रहे हैं ले फैज हरि त्रिपुरारी राम, हरि त्रिपुरारी राम। उसके बाद से लिखेगा मेरे दिल में, राम मेरे दिल में जय का नारा, 1936 से 1950 तक। ले फैज हरि त्रिपुरारी राम मेरे दिल में, तो इसमें से में जो है साइलेंट हो जाएगा। उसके बाद से जय का नारा में का को मैंने साइलेंट कर दिया, ठीक है। अब बाकी सारे जो 1936 है तो 1936 लिख दिए, 1937, 1938, 1939, 1940, 1946, उसके बाद से 1947, फिर 1948 और 1950। यही ना है जी हमारा। अब हम लोग इसको देख लेते हैं। ले से लखनऊ, फैज से फैजाबाद, हरि से हरिपुरा, त्रिपुरारी से त्रिपुरा, राम से रामगढ़, मेरे से मेरठ, दिल से दिल्ली, जय से जयपुर और लास्ट में ना से आपका नासिक, ना से नासिक। अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1934 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो जब राष्ट्रपति जी हो गए तो निश्चित है कि उसके बाद प्रधानमंत्री का ही स्थान आता है, और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू 2 बार इस कुर्सी पर लगातार, याद रखिएगा, राष्ट्रपति घोष भी हुए थे। और उसके बाद से क्या है 1907-08 में, और फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू 1936-37 में। उसके बाद से हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस, और फिर उसके बाद से अगेन सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। और रामगढ़ में आपके आ जाते हैं अबुल कलाम आजाद। और मैंने कहा था ना कि लंबे समय तक रहते हैं, तो यही 1940 में चुने जाते हैं और लंबे समय तक रहते हैं। फिर यहाँ पे आ जाते हैं मेरठ में जे.बी. कृपलानी, और दिल्ली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद से आपका जयपुर में पट्टाभी सीतारमैया, और यहाँ पे पुरुषोत्तम दास टंडन। अब देखिएगा मैंने इतना जो लिखा, लखनऊ में तो कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन पूछा जाता है फैजाबाद, तो पहली बार गांव में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया था। पहली बार गांव में अधिवेशन कहाँ हुआ था? फैजाबाद में। अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष थे उस समय कौन? जवाहरलाल नेहरू। 1938 में सुभाष चंद्र बोस क्या होते हैं? अध्यक्ष बनते हैं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किसके अध्यक्षता में होता है? सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे, लेकिन राष्ट्रीय समिति योजना का गठन नेहरू करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे राष्ट्रीय योजना समिति जो है, राष्ट्रीय योजना समिति जो है, इसकी अध्यक्ष, इसका गठन कौन करते हैं? नेहरू। और सुभाष चंद्र बोस थोड़ा सा पंडित जवाहरलाल नेहरू से खफा रहते थे। अगले इलेक्शन में भी सुभाष चंद्र बोस जब जीतते हैं, तो उस समय गांधी जी कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को नहीं, मैं पट्टाभी सीतारमैया को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहता हूँ।
और अगर इलेक्शन में पट्टाभी सीतारमैया हारते हैं तो यह मेरी हार होगी और आप लोग पट्टाभी सीतारमैया को जिताइए। लेकिन इसका कोई असर नहीं होता है। सुभाष चंद्र बोस प्रचंड मत से जीतते हैं, प्रचंड मत से जीतते हैं। और जब उनको त्रिपुरा में अध्यक्ष बना दिया जाता है तो गांधी जी इस्तीफा दे देते हैं। अब गांधी जी जब इस्तीफा दे देते हैं तो सुभाष चंद्र बोस को थोड़ा बुरा लगता है। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि मैं ही अपने पद से इस्तीफा देता हूँ। इसी कारण से इसको त्रिपुरी संकट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिपुरी संकट। तो त्रिपुरी संकट के बाद से पूछता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो त्रिपुरी संकट के बाद से कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसको याद रखिएगा, त्रिपुरी संकट। और अबुल कलाम आजाद लंबे समय तक अध्यक्ष रह जाते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये क्वेश्चन पूछता है दो तरीका से कि भारत की स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष, भारत की स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? जेबी कृपलानी। ये भी पूछता है कि भारत विभाजन के समय अध्यक्ष कौन थे? भारत विभाजन के समय अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी कौन थे? जेबी कृपलानी। अब आप कहिए कि सर 1947 में तो दिखा रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो नवंबर तक ये थे। नवंबर के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे और हम लोग का देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था। और ये जयपुर में जब हम लोग का अधिवेशन होता है तो ये पहला अधिवेशन था जिसमें वंदे मातरम और जनगण मन यानी राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों गाकर इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। और इसी के साथ आपका ये पूरा समाप्त होता है। अब इसमें से हम लोगों को कुछ और छांट लेना है, कौन कौन सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो 38-39 जिसमें सुभाष चंद्र बोस जीते थे वो इम्पोर्टेंट है। 1940 का रामगढ़ झारखंड में है, उस समय बिहार में था। तो कभी कभी पूछ देता है कि अविभाजित बिहार में कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए हैं? तो 3, एक बांकीपुर में, एक गया में और तीसरा रामगढ़ में। लेकिन अब रामगढ़ कहाँ है? झारखंड में है। तो ऐसे पूछ दे बिहार में कितने अधिवेशन? तो 2। अविभाजित बिहार में कितने? तो 3। पहला अधिवेशन बिहार में कब कहाँ पर हुआ था? तो रामगढ़ बांकीपुर में। उसके बाद से दूसरा कहाँ हुआ था? गया। गया के अध्यक्ष का नाम जरूर पूछता है, CR दास। और रामगढ़ में अबुल कलाम आजाद। उसके बाद 1946 में मेरठ में जेबी कृपलानी से यही दोनों क्वेश्चन पूछता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे और भारत के विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। दिल्ली विशेष अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक बार पूछा है एग्जामिनेशन में। और कौन से अधिवेशन को वंदे मातरम जनगण मन दोनों गाकर किया गया था? तो 1948 के जयपुर के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। और 1950 में नासिक में पुरुषोत्तम दास टंडन। और इन सारे लाइन के द्वारा हमारा ये कंप्लीट हो गया। आपको याद रखना है 85, 86, 87, 88 चारों अध्यक्ष का नाम। कौन प्रथम मुस्लिम कौन था? प्रथम ईसाई कौन था? ये प्रथम अध्यक्ष कौन था? उसके बाद से 96 में क्या विशेष बात मैंने बताया था वो याद होना चाहिए आपको। उसके बाद से 5, 6, 7 और 12 तो बांकीपुर वाला है। 16, 17, 18, 22 और 24 में क्या बताया गया है? यानी मुख्य है कि आपको इतना जरूर याद रहना चाहिए। आपको भले 61 अधिवेशन याद हो चाहे नहीं हो, लेकिन इतना जरूर याद रहना चाहिए। और इसको अगर आप लोग याद रखते हैं तो हर एग्जाम में कम से कम आपका 2 से 3 नंबर क्वेश्चन के इसमें से बनना ही है। तो हो सकता है कि वीडियो लंबा चला गया हो, बोरिंग हो गया हो, लेकिन अगर आपको 3-4 नंबर मिल रहा है तो वीडियो कभी भी बोरिंग नहीं हो सकता। आप लोग इसको 2 बार 3 बार जरूर देख लीजिएगा। ओके।